हेलो दोस्तों, ध्यान एकेडमी चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी मैथ की क्लास चल रही है और उस पर टॉपिक हमारा चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ का। पिछली कुछ क्लासों में हम लोगों ने एलसीएम के से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते थे उनको बताया गया और एचसीएफ से एक आध टाइप बता दिए गए थे। तो उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए एचसीएफ से रिलेटेड और भी जितने टाइप के हमारे क्वेश्चन बनते हैं उनको आज डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हमारे आते हैं एग्जामों में। जैसे कि मान लीजिए हम कहें आपसे कि 3 नंबर है, कोई भी 3 नंबर है या बड़ी से बड़ी संख्या हमको बतानी है, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। संख्या क्या होगी जो संख्या ए बी सी को भाग देने पर, ठीक, एबीसी को भाग देने पर हमारा शेषफल पी क्यू आर बचे। ठीक, वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको बतानी है कि उस संख्या से अगर हम एबीसी कोई 3 नंबर है, 4 नंबर है से भाग दिया जाए, उनमें भाग दिया जाए तो हमारा शेषफल क्या आना चाहिए, पी क्यू आर आए। ठीक, एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं तो पी क्यू आर आए। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं, इसलिए कुछ एक मॉडल पेपर उठा लीजिए, आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा। चाहे रेलवे का उठा लीजिए, चाहे टेट वगैरह, सुपर टेट या यूपी टेट, जो भी उठा लीजिए सब में मिलेगा आपको क्वेश्चन। ऐसा एसएससी में तो आते ही हैं। तो अगर ऐसा आता है पेपर में तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए ऐसे दिया तो सबसे पहले हमारा काम ये रहेगा कि अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ संख्या को बतानी होती है, संख्या बतानी है। तो संख्या के लिए क्या करेंगे, आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका निकालना है, ए पे भाग देने पर क्या बच रहा है, पी बच रहा है। ठीक, ए में भाग देने पे क्या बच रहा है, पी बच रहा है। बी में भाग देने पे क्या बच रहा है, क्यू बच रहा है। और सी में भाग देने पे क्या बच रहा है, आर। ठीक, इतना सॉल्व करके हम उसका एचसीएफ अगर निकाल देते हैं तो वही हमारा संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा शेषफल होगा उसको नंबर से घटा देंगे, तो जो नंबर हमें प्राप्त हो जाएंगे वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। चलिए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ जाए। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि चलिए इसकी जगह बस जैसा हमारा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो जिसपे 307 और 330 को भाग देने पर, उस संख्या से भाग देने पर क्या शेष बच रहा है, हमारा 3 शेष बचा रहा है और 7 बच रहा है। यानी 307 में भाग देंगे तो 3 शेष बच जाता है और 330 में भाग देते हैं तो हमारा 7 शेष बच जाता है। तो हमारा वैसे ही आ गया क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे आ गया। ठीक, तो हमको करना क्या है, जो हमारा पहला नंबर है उसको लिख लेंगे। ठीक, दूसरा नंबर हमारा 330। ठीक, कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है कि जो हमारा शेषफल है उसको संख्या से घटा देना है, फिर जो नंबर मिलता है उसको क्या करना है, उसका एचसीएफ निकाल देना है। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, इसको शेषफल घटा देते हैं। इसमें 3 शेषफल आता है, 3 घटा देंगे। इसमें 7 शेष आता है, इसमें 7 घटा देंगे। घटाने में क्या आ जाएगा, 304 आ जाएगा, ये 304 आ जाएगा। ठीक, और इसमें घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 323, ये मिलेगा। ठीक, ये मिल जाएगा हमारा। अब हमको क्या करना है, इन दोनों नंबर का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है इन दोनों नंबर का। तो कल की क्लास में भी हमने, पिछली क्लास में बताया था कि जो 2 नंबर हैं या 3 नंबर, उनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, डिफरेंस मेथड से निकालना है हमको। आप भाग विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब डिफरेंस मेथड से देखिए कितने सिंपल से निकल सकता है। डिफरेंस मेथड में क्या करना होता है, दोनों नंबर को क्या करना है, घटा देना है आपस में, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देना। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 304 और 323 में डिफरेंस हम करेंगे तो 19 आ जाएगा। ठीक, ये डिफरेंस हमने निकाला। अब 19 आ गए। यहाँ पर हमने बताया था अगर डिफरेंस करने के बाद जो हमें नंबर प्राप्त होता है उससे अगर ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं पूरी तरह से तो वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। अगर डिवाइड नहीं होता है, इसका जो फैक्टर होगा वो हमारा, उससे भी एक बार चेक कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम 19 से जाकर इसको चेक कर लेते हैं।
तो इसको चेक करेंगे तो 19 का भाग दे दीजिए इसमें, 19 में 304 से भाग दे देंगे 19 से, 19 एक कम 19 एक और ये आ गया देखिए 6 बार चला जाएगा, यानी ये तो बढ़ जा रहा है। 323 को चेक कर लेते हैं इसी प्रकार, तो वो भी 17 टाइम्स आज चला जाएगा, ठीक। तो 19 से हमारा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, बस इतना प्रोसेस करना है कि जो हमारा शेष आ रहा होगा उसको नंबर से घटा देंगे, उसके बाद जो 2 नंबर मिलते हैं या 3 नंबर मिलते हैं उसमें हमको वही लेने नंबर जो इसमें डिफरेंस हमारा सबसे कम आ रहा हो, तो उसका डिफरेंस हमने निकाला, बस उसी को एक बार चेक कर लेना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। संख्या हमारी क्या हो जाएगी 19 आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा हमारा सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। अब इसी तरह के कुछ टाइप और कुछ क्वेश्चन स्विच कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगला टाइप देखेंगे तो आप लोगों को थोड़ा आसानी होगी समझने में। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, दो क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 63, 77 तथा 112 को भाग देने पर हमारा 3, 5 तथा 4 शेष बचता है, ठीक। उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस उसी में करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, वैसे इसमें करेंगे। सबसे पहले नंबरों को लिख लेंगे, ठीक। फिर जो हमारे शेष आते हैं उनको क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। घटा दिया, हमारा 60 आ गया, इसमें करेंगे आ जाएगा 72 और इसमें करेंगे हमारा आ जाएगा 108, ठीक। ये 3 नंबर में प्राप्त हो गए, ये 3 नंबर में प्राप्त हो गए। अब क्या करना है, हमारा क्या था, मैं कॉन्सेप्ट क्या था कि जब घटाने के बाद जो हमारे नंबर प्राप्त हो जाएंगे उनका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ तो अच्छी तरह से मालूम है क्या करना है, एचसीएफ क्या करना होता है, 2 नंबर कोई भी ले लेंगे जिनका डिफरेंस सबसे कम आ रहा होगा। तो हमारे देख रहे हैं ये 60 लिखा है, 72 और यहाँ 108 लिखा है, तो समझ में आ रहा है काफी ज्यादा नंबर है। तो इन दोनों को ही चेक कर लेते हैं, इन दोनों में क्या करेंगे 12, डिफरेंस हमने निकाल दिया, ये डिफरेंस हमने निकाल दिया, डिफरेंस हमने निकाला, डिफरेंस आ गया 12। अब 12 आ गया तो 12 से इसमें चेक कर लीजिए, 60 को चेक करेंगे 12 का 60 आ जाएगा, वर्षन बात है 12 में 108, यानी कि इस नंबर से जो हमारा 12 लिखा हुआ है इस नंबर से तीनों नंबर में पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक। अगर नंबर इस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहे हैं यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यही एचसीएफ हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो और क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, ठीक। इस क्वेश्चन को करना है, क्या लिखा हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 10, 57, 12, 59 तथा 1661 को भाग देने पर 7, 9 तथा 11 शेष बचे, ठीक। वैसे क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं ऐसे ही, ठीक। अब देखिए बड़ी बड़ी संख्या यहाँ पर आ रही है, अभी क्या थी, छोटी छोटी संख्या थी, अगर बड़े नंबर भी आ जाते तो भी करते हैं, ऐसे क्वेश्चन करेंगे। सेम वही हमारा मेथड है, 10, 57, 12, 59, ठीक, और 16, 61, इसमें से घटा देंगे 7, 9 और 11, घटा दिया जाएगा। घटाएंगे कितना आ जाएगा 10, 50, इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 50 और इसको घटाएंगे तो 16, 50, ठीक, इतना आ गया। अब 3 नंबर में फिर से प्राप्त हो गए। अब देखिए यहाँ पर प्राप्त हो गया, तो क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, देखिए सबसे मिनिमम डिफरेंस इसमें आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ 10, 50 लिखा है, 12, 10 से 12 यानी 200 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1600 ज्यादा हो जा रहा है, इसी का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये 1250 से 10, 50 घटाएंगे आ जाएगा हमारा
200। ठीक, डिफरेंस कितना आया? 200 का डिफरेंस आ गया। अब इस जो डिफरेंस हमारा आया है, बस इसी को एक बार चेक कर लेना है, क्या इस नंबर से हमारा ये तीनों नंबर क्या डिवाइड हो जाते हैं? अब यहाँ पर देखिए कितने आसानी से हम भाग देने की जरूरत नहीं होगी। अगर डबल जीरो यहाँ पर लगे हैं तो जिस नंबर में भाग दिया जा रहा है, तो उस नंबरों में भी डबल जीरो होने चाहिए। ठीक, अगर डबल जीरो नहीं होंगे तो उस नंबर से डिवाइड नहीं होगा। जरूरी नहीं कि सब संख्याओं में भाग देकर ही हमारे निकाले जाएं। इस छोटी छोटी चीजें भी जो मैथ में होती हैं, वो चीज अगर हमें ज्ञान है तो आराम से बिना कैलकुलेशन के भी हर चीज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, देखिए यहाँ 200 है तो यहाँ पर डबल जीरो किसी में लगे नहीं है, यानी 200 से ये डिवाइड नहीं होगा। तो इसका हमने क्या बताया, अगर इस नंबर से ये डिवाइड नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, इसका फैक्टर बनाते हैं। तो पहला फैक्टर क्या बनेगा इसका, 2 गुणे 100। ठीक, बनने को ढेर सारे बन जाते हैं, लेकिन हमें क्या बताया, उसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं हमको कि बड़े से लेकर छोटे तक बनते चले जाएं। बड़े बड़े लेके पहले हमको करना है। जैसे 200 के बाद आ गया 100, 2 गुणे 100 हो जाएगा। अब 100 वाला हमारी वैल्यू आएगी। 100 से एक बार चेक कर लेते हैं तो क्या इसे होगा, जैसे हमारा 200 था इसमें डबल जीरो था तो इसमें भी डबल जीरो, तो इस तरह ये भी नहीं होगा। तो इसका भी और कर लेते हैं, यानी इस तरह अगर बनाएंगे तो 4 गुणे 50 ये भी बनेगा इसका फैक्टर। ठीक, दो ही दो फैक्टर बनाने हैं इसके। तो 4 गुणे 50 बन गया। अब चेक कर लेते हैं बड़ी संख्या से 50 से इसको चेक कर लेते हैं, तो 50 इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। लास्ट की दो वैल्यू को चेक कर लीजिए, अगर लास्ट की दो वैल्यू से 50 से डिवाइड हो जा रही है तो पूरी संख्या हमारी डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा, 50 इसका आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गए एक टाइप हमारे जो पेपर में आते हैं, जिसमें हमारे जितने नंबर होते हैं उतने शेषफल आते हैं। ठीक, अब अगर दूसरा टाइप हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 60, 82 तथा 126 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। अगर ऐसा टाइप आता है, अभी तक क्या हो रहा था, कुछ नंबर हमारे शेष में आ जाते थे, जैसे मान लीजिए जितने संख्याएं रहती थी उतने ही टाइम हमारे शेषफल बच जाता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि समान शेष बच रहा है, लेकिन कितना बच रहा है ये हमको नहीं मालूम। ठीक, अभी तक क्या होता था, यहाँ पर शेष जो वैल्यू होती थी वो लिख दी जाती थी, लेकिन अब क्या है, प्रत्येक स्थिति में समान शेष बच रहा है, लेकिन कितना बच रहा है ये हमको नहीं पता, बस लिखा है कि समान शेष है। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बने समान शेष बचे, ठीक, इसमें आपको क्या करना है, बस 3 नंबर जो दिए हैं एकदम सिंपल मेथड से, आपको कुछ नहीं करना है। 126 ये हमने 3 नंबर लिख दिए। ठीक, तीनों नंबरों को लिखिए, जितने भी नंबर दिए हो, 2 लिए हो 2 लिखिए, 3 लिए 3 लिखिए, 4 लिखिए 4 लिखिए। इन दोनों का अलग अलग डिफरेंस निकाल दीजिए। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा, 82, 60 है, ये आ जाएगा 22। इसका डिफरेंस निकाल देंगे, क्या आ जाएगा, 82 और 126 का ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 4। बस इतना करना है आपको। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा, 60, 126। हमने क्या बताया, अगर कभी भी समान शेष बचे, ठीक, समान शेष बचता है तो उसमें क्या करना है कि जो 2 नंबर मिले पहले वाले उसका डिफरेंस निकाल लीजिए, फिर आखिरी के जो 2 नंबर हैं उनका डिफरेंस निकाल लीजिए, 2 निकला है। अब क्या करना है आपको, इन दोनों का एचसीएफ निकाल देना है। ठीक, इन दोनों का एचसीएफ निकाल देना है। इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 22, 44 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए कॉमन नंबर हमारा क्या मिला, 22 दूनी 44 होता है। अगर इस तरह नहीं समझ में आ रहा तो बस इसका डिफरेंस निकाल दीजिए, इसका डिफरेंस निकाल दीजिए, कुछ नहीं करना है। 22 दूनी 44 होता है, इसका डिफरेंस निकालेंगे 22। अब देखिए 22 ये दोनों नंबर हमारे डिवाइड हो जा रहे हैं पूरी तरह से, इसका डिफरेंस हमारा 22 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक, क्या करना है आपको, पहले 3 नंबर जो लिखे थे उनको लिख लिया है, उनको अलग अलग डिफरेंस निकाल लीजिए, 2 नंबर ऐसे मिल जाएंगे, उनका एचसीएफ निकालना। अगर आपको कॉमन फैक्टर ऐसे बन रहा है तो समझ देख लीजिए, नहीं बन रहा तो ऐसे करके डिफरेंस निकाल के उसको वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ने में तो लगता है, लेकिन इसमें क्या आएगा क्या होगा कंफ्यूजन बन जाती है, लेकिन जब करेंगे आसानी से एकदम निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए इसमें और एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आप लोग को और समझ में आ सके।
ये लिखा हुआ है, ठीक। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 187, 233 दो तथा 279 को भाग देने पर प्रत्येक किस्म समान शेष बचे। हमारा वही प्रोसेस है, 187 लिखिए, 233 फिर 279। क्या करना है, इन दोनों का अलग अलग डिफरेंस निकाल देना है। इसका डिफरेंस निकालेंगे, क्या आ जाएगा, कर लीजिए 13 13 में 7 के 6, फिर बचा 22 22, ये आ जाएगा 4, ठीक। इसका करके देख लेते हैं, इसमें कितना आ रहा है हमारा, ये आ जाएगा हमारा 6 और यहाँ करेंगे 4, ठीक। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, इसमें तो समान वैल्यू को प्राप्त हो गई। अगर कभी भी ऐसे समान वैल्यू में प्राप्त हो जा रही है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। यही यानी हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ऐसी भी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है कि अगर डिफरेंस निकाल लो तो उनकी वैल्यू समान आ जाती है, ठीक। अगर समान आ जाती है तो आपको एक स्टेप और कम पड़ गया, आपको और कुछ नहीं करना, वही हमारा एक आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 46 था तो जो ऑप्शन आपको 46 मिले वही आप लगा देंगे, ठीक। इसमें और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद अलग टाइप का क्वेश्चन कर देख लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, सेम वही प्रोसेस है, वही क्वेश्चन है हमारा, बस नंबर चेंज है, ठीक। तो अब इसको भी कर लेते हैं वैसे ही, 524 697। क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकाल देते हैं। क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 और उसके बाद 12 12 में 7 5 के 7, फिर 4 4 में 173, ठीक। इस तरह से करके देख लेते हैं, 3 और 7 और 1। यहाँ पर भी देखिए समान मिल रहा है मुझे, ठीक। तो ये देखिए दोनों समान से नंबर मिल रहे हैं, तो अगर यहाँ पर ऐसे वैल्यू मिलती है तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ भी चुके हैं, आते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बस इतना थोड़ा सा नॉर्मली मेथड आपको अप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन वो कैसे बनते हैं हमारे। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, जैसे लिखा है इसमें 3 खेतों का क्षेत्रफल है 396 सेंटीमीटर स्क्वायर, 408 सेंटीमीटर स्क्वायर, 444 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक। फिर क्या करते हैं, उनमें समान नाप के आयताकार गड्ढे कुछ खोदे जाते हैं, ठीक। यदि आयताकार जो गड्ढे खोदे जाते हैं उसकी लंबाई दे दिया उसमें 4 सेंटीमीटर है, तो उसकी चौड़ाई को ज्ञात करनी है, ठीक। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है, दिया तो बहुत लंबा रहता है, ये थोड़ा सा शॉर्ट भी हो गया है, लेकिन ये जब भी क्वेश्चन आता है तो काफी लेंथी लगता है। तो क्या होते हैं कि क्वेश्चन पढ़ने से पहले छोड़ दिया जाता है कि इतना लेंथी क्वेश्चन है, पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन जब इसको समझेंगे ना तो बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन। लिखा है 3 खेतों का क्षेत्रफल दिया है, 3 खेत दिए यानी 3 नंबर हमारे दिए हुए हैं, 3 नंबरों को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो काम होगा, इसमें जो क्षेत्रफल दिया वही हमारा यहाँ पर नंबर हो जाएगा, ठीक। इस समान नाप के अधिकतम नाप के बताने की जो गड्ढे खोदे जाते हैं, जो अधिकतम हमारी उसकी नाप होगी वो किस नाप के आयताकार गड्ढे खोदे जाते हैं वो ही हमको बताना है, ठीक। इतना तो क्षेत्रफल उसका हो गया, तो किस एरिया में हमको गड्ढा खोदना है वो चीज हमको बताना है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि आयताकार जो गड्ढा खोदा जाता है उसकी लंबाई जो 4 दी है तो उसकी चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है, ठीक। अगर ऐसा आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ हमारा क्या रूल है, इनका डिफरेंस निकाल देते हैं, चाहे इसका डिफरेंस निकाल लीजिए चाहे इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, दोनों सेम है, ठीक। ये थोड़ा बड़ा आ रहा है डिफरेंस, का थोड़ा कम आ रहा है, इसका 96 करेंगे तो 8 और 8 4 12 हो जाएगा, ठीक। 12 आ गया, यानी इसका क्या हो जाएगा, सब क्षेत्रफल में दिए हैं तो ये भी क्षेत्रफल में ही आएगा हमारा, ठीक। ये सब क्षेत्रफल में दिए थे तो ये भी हमारा क्षेत्रफल में आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आयताकार गड्ढा है जिसकी लंबाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है और उसका गड्ढे का जो क्षेत्रफल है वो हमको मालूम हो गया 12 सेंटीमीटर। तो अगर हमको फार्मूला अगर मालूम है कि आयताकार गड्ढे का
क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, मेंसुरेशन हमने पढ़ चुके हैं। तो अगर क्षेत्रफल हमको दिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई दिया हुआ है 4, चौड़ाई हमको निकालनी है। 4 इधर गुणे में इधर आ जाएगा, काट देंगे यहाँ से 3, चौड़ाई हमको क्या मिल गई, 3 सेंटीमीटर हमको मिल गई। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो समझिए हमको क्या हमको करना है, क्या हमको निकालना है, पहले ये समझ लीजिए। एलसीएम और एचसीएफ समझ लीजिए, इसमें हमको निकालना क्या है। अगर समझ गए तो बस दोनों जो भी है, एलसीएम की मेथड भी बता चुके हैं, एचसीएफ की मेथड भी बता दिए, तो सिंपल मेथड है। आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस वही हमारा वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद जो भी अगर आगे क्वेश्चन बढ़ा दे रहा है, सिर्फ अगर हमको माप पूछता है कौन से आयताकार में माप पूछता तो 12 ही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन उसके आगे उसने क्वेश्चन बढ़ा दिया कि जो गड्ढा है उसकी लंबाई दे दिया है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई से पूछ लिया है, तो इतना थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। ठीक, ये तो एकदम सिंपल सा है, फार्मूला आपको याद होगा, तुरंत आप निकाल लेंगे। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं और आ भी चुके हैं। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि 3 टेलीफोन केबलों की लंबाई 14, 42 तथा 119 मीटर है, इनको बराबर बराबर लंबाइयों के टुकड़ों में काटा जाता है। यदि टुकड़ों की लंबाई बड़ी से बड़ी रखी जाए, ठीक, तो यहाँ पर देखिए बड़ी से बड़ी लिखा है, तो हमको समझ जाना है क्या करना है, सेव करना है। तो 119 मीटर लंबे, 119 मीटर लंबे केबल के कितने टुकड़े होंगे, क्या हमको निकालना है, टुकड़ों की संख्या निकालनी है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, सिर्फ वो बताते थे कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक, अब क्या करना है, उसने क्वेश्चन को फिर बढ़ा दिया। अगर यहाँ तक रखा जाता, अगर यहीं तक सिंपल से सिर्फ होता तो हम क्या करते, सिर्फ एचसीएफ निकाल देते। लेकिन उसने ऐड कर दिया उसने क्वेश्चन को कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या रखी जाए और उसको 119 मीटर वाले लंबे केबल को कितने टुकड़े उसके होंगे, सिर्फ हमको 119 वाला बताना है। ठीक, इसमें हमारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि कुल कितने टुकड़े होंगे, ये भी पूछ सकता है आपसे। 42 वाले कितने टुकड़े होंगे, ये भी पूछ सकता है। 14 वाले कितने टुकड़े होंगे, ये भी पूछ सकता है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन हमारे अलग अलग टाइप बनता रहता है। हमने सिर्फ चलिए तीनों बता देंगे, दोनों आपको बता देंगे। अगर क्वेश्चन हमारा ये आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम करेंगे क्या, क्या मेथड अप्लाई करेंगे इसमें। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, तीनों नंबरों को लिखेंगे, जो हमारी लंबाइयां दी हैं ये लिखा है। ठीक, हम क्वेश्चन को कहां तक पढ़ेंगे, सिर्फ यहां तक पढ़ेंगे। अभी क्या लिखा है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या करना है हमको, एचसीएफ निकालना है। ठीक, क्या करना है हमको, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है तो हमारा डिफरेंस मेथड है, करते हैं। इसमें कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा 8 और ये हो गया 28। ठीक, अब देखिए इनका डिफरेंस तो 28 आ गया। अब क्या ये 28 से ये तीनों नंबर डिवाइड होंगे, ये तो 14 आ रहा है, तो 28 की वैल्यू छोटी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक, इसका और कर लेते हैं। इसके और भी हमारे क्या बनेंगे, बनेंगे हमारे 2 गुणे 14, ये हो सकता है, ये हो जाएगा। 2 गुणे 14 दूना 28 होता है। अब 14 से एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये तो हो गया 14 एकदम 14 और 14 3 42, ये भी हो गया। 14 से ये वैल्यू कटेगी, नहीं कटेगी, 14 से ये वैल्यू कटती नहीं है। तो क्या करेंगे, एक वैल्यू और बना लेंगे, इसको 7 और 28 वाला मेथड बना लेते हैं। तो पहले 28 हो गया, फिर 14 हो गया, उसके बाद क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इससे बड़ी वैल्यु तो कोई बनेगी नहीं इस गुणनखंड में, 7 आ गया। अब 7 से एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 42, इसको कर देंगे तो 17 7 19 होता है, यानी ये तो वैल्यू तीनों काट रहा है। तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया, एचसीएफ हमारा आ गया 7। ये तो हमारा वो नंबर हुआ कि किनको जो हमको लंबाई बड़ी से बड़ी रखनी है, जिस हम केबल को अगर काटते हैं तो बड़ी से बड़ी लंबाई क्या होगी, 7 मीटर लंबाई होगी। ठीक, 7 मीटर के हम टुकड़े करेंगे तो बड़े से बड़ी वही हमारी माप होगी कि 7 मीटर के हम उसके टुकड़े कर सकते हैं, यही हमारी बड़ी से बड़ी माप हो गई। लेकिन उसने क्वेश्चन में ऐड क्या किया है कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या हम निकाल देते हैं तो 119 मीटर लंबे केबल के कितने टुकड़े होंगे, ये उसने क्वेश्चन को ऐड कर दिया उसने। तो अब हमको करना क्या है, तो जिसमें हमसे पूछा है उसी में हम 7 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यानी हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 119 का पूछा है तो हम 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देंगे कितना टाइम जाएगा, 17 बार जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर बनता है तो सिंपल है, पहले आप तीनों नंबरों को लिखिए, उसका एचसीएफ निकालिए, जो इसकी हमारी वैल्यू आ जाएगी वो तो हो जाएगी माँ। अगर यहाँ यही तक क्वेश्चन होता है तब तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 7।
लेकिन उसके बाद अगर उसने क्वेश्चन में ऐड कर दिया है, बढ़ा दिया क्वेश्चन को, उसने टुकड़ों की संख्या पूछ ली है कि इस नंबर इस नाप वाले की कितने टुकड़े होंगे, या हमसे पूछ लेता 42 वाले कितने टुकड़े होंगे या 14 वाले कितने टुकड़े होंगे, तो उसमें हम जो भी से हमसे पूछता उसी में हम भाग दे देते। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन हमारा ऐसे बनता है कि कुल कितने टुकड़े किए जाएंगे। ठीक, पेपर में हमारा ये तो हो गया एक नंबर यानी एक टुकड़े वाला 119 किसने पूछ लिया था। अगर हमसे पूछा जाए कि इनके कुल कितने टुकड़े होंगे, कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, 7 मीटर लंबे के जितने भी बनेंगे तो इनमें के कुल कितने टुकड़े होंगे, तो अगर वैसा अगर क्वेश्चन बनता है तो क्या करेंगे, 7 से तीनों नंबरों में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 14 में 7 से डिवाइड करेंगे और 42 में 7 से और 119 में 7 से। ठीक, 7 दून 14 7 42 और ये आ जाएगा 17, जो अभी हमने निकाला है यहाँ पर आंसर। ठीक, इस तरह निकाले। अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा 6 2 8 और 17 8 कितना आ जाएगा 25। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपसे इसमें दो ही टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे आता है तो सिर्फ हमसे आपसे सिर्फ दो टाइप से पूछेगा, या तो आपसे पूछेगा कुल संख्या बताएं कि इस टुकड़ों को कितने कुल संख्या बनेंगे, या आपको एक नंबर उन्हीं में से तीनों में से एक नंबर आपको बोल देगा कि इस नाप वाले के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। केवल दो ही टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, तो अगर एक किसी माप पूछता है तो आप उसी नंबर में निकाल दीजिए, कुल पूछता है तो तीनों नंबर में भाग देके हम निकाल दीजिए। ठीक, तो इस तरह के हमारे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेथड कांसेप्ट हर चीज समझ में आया होगा, और इसमें के और भी टाइप के क्वेश्चन जो हमारे बनेंगे इसी जो हमारे अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।